सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। मसीह यस्सु के जिंदा छलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं पास्टर मरियम बहादुर आप सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। अजीजों, हम खुदावंद की मसलूबियत को जब देखते हैं तो हम सिर्फ सलीब को फोकस करते हैं कि हमारे मुनज्जी ने किस कदर दुख सहा और सलीब पर क्या हुआ। लेकिन आज मैं आपके साथ जिस वाक्य को शेयर करना चाहती हूँ वो सलीब से पहले की रात का वाक्य है। और आज का जो हमारा उन्वान है, गतसमनी बाग में क्या हुआ। खुदावंद यीशु मसीह मसलूब होने से पहले जिस अजियत में, तकलीफ में, दुख में, दर्द में शामिल थे, आज हम उस दर्द को भी महसूस करेंगे। यकीनन हम हर दफा बहुत बार इन पैगामात को सुनते हैं, मगर मेरा ईमान और यकीन है कि खुदावंद आज एक बार फिर हमें बहुत कुछ सिखाएगा। अजीजों, हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मरकस की मार्फत लिखा गया बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 32वीं आयत से 42वीं आयत को हम अपने मरकस बनाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह रेफरेंस तीनों अनाजील में पाया जाता है, जिन्हें सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है। सिनॉप्टिक गॉस्पेल का मतलब मुश्तरका अनाजील, जिनमें मैथ्यू, मार्क और लूक, 3 अनाजील मुश्तरका तौर पर एक ही बात को ज्यादातर बयान करती हैं। यूहन्ना की जो अंजील है वो डिफरेंट है, उसमें से भी बहुत सी बातें आपको उसमें मिलेंगी जो इनमें हैं। तो जो वाक्य मैंने लिया है वो मरकस की मार्फत लिखे गए बयान से लिया है। खुदावंद यीशु मसीह जब शायरबानी आखिरी इशा अपने शागिर्दों के साथ खाते हैं, उसके फौरन बाद का ये वाक्य है। 32वीं आयत को हम देखेंगे। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अलग छोड़कर एक जगह पर बिठाकर अलग से अलैदगी में गए हैं। किस लिए? दुआ करने के लिए। कहां पर? गतसमनी बाग में। दुआ किससे करने गए हैं? आसमानी बाप से, उस बाप से जिसने अपने बेटे को ये सब कुछ करने के लिए इस सरजमीन पर भेजा, मसलूब होने के लिए, फिदिया देने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह मसलूब होने से पहले अपने आसमानी बाप के साथ वक्त गुजारते हैं, दुआ करते हैं, कनेक्ट होते हैं, राब्ता पाते हैं, कनेक्शन में आते हैं, फेलोशिप में आते हैं। क्यों? ताकि कुव्वत पाए। दुआ में ठहरते हैं, वो अकेले सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं, गतसमनी बाग में। अजीजों, गतसमनी बाग के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं। इसके चारों तरफ जैतून के दरख्त थे, और ये बाग जैतून के दरख्तों से घिरा हुआ है। और इसके सेंटर में, इसके अंदर, बाग के अंदर जैतून का कोलू है, जहां पर वो जैतून का तेल निकालते हैं। इस बाग के अंदर जैतून के तेल का कोलू है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह यहां पर आए और अपने बाप के साथ मिलाप किया दुआ की सूरत में।
यहां पर जो कुछ हुआ उस कोलू की मानिद है जिसमें से तेल निकाला जाता है। खुदावंद यीशु मसीह को जिस तरह जैतून को उसमें डालकर कोलू में पीसा जाता था और उससे तेल निकलता था, बिल्कुल इसी कंडीशन में हमारे मुनज्जी को इस जगह पर पीसा गया, निचोड़ा गया। इस कदर उसे अजियत दी गई, इस कदर उसे दर्द हुआ, इस कदर उसे तकलीफ हुई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के कोलू में से तेल निकाला जाता है किसी भी चीज का, चाहे वो सरसों का हो, चाहे जैतून का हो, चाहे कोकोनट का हो, किसी भी चीज का जब तेल निकाला जाता है तो उसको पूरे तौर पर पीसा जाता है। खुदा यीशु मसीह को भी मसलूब करने से पहले पीसा गया, शदीद तौर पर तकलीफ और अजियत से गुजरना पड़ा उसे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह कहते हैं मेरी जान निहायत गमगीन है। फिर उसने शागिर्दों को कहा, वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि मेरी जान बेकरार होने लगी है, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहां तक के मरने की नौबत पहुंच गई है, तुम यहां ठहरो और जागते रहो। नसीहत करते हैं शागिर्दों को, यहां ठहरना, मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैं अपने बाप के साथ गुफ्तगू करने लगा हूं, उसकी हजूरी में जाकर उससे हम कलाम होने लगा हूं, उससे फेलोशिप करने लगा हूं। तुम यहीं ठहरे रहो, लेकिन जागते रहना। और फिर लिखा है और थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा। जमीन पर गिरकर दुआ कैसे करने लगा? जमीन पर गिरकर, तन्हाई में जमीन पर गिर गया, सरनगू हो गया। किसके हजूर? अपने बाप के हजूर, जिसने उसे इस सरजमीन पर भेजा था। और कहा क्या? दुआ क्या की? अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए, ये घड़ी मुझसे टल जाए। ये कौन सी घड़ी थी? गतसमनी के बाग में जो अजियत उस पर आने वाली थी, ये वो घड़ी थी। और कहा ऐ अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वो ही हो। अब्बा का लफ्ज जो है आरामी का लफ्ज है। वो अपने बाप को बाप कहकर पुकारता है कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अजीजों, ये प्याला कौन सा था? ये प्याला खुदा के गजब का प्याला था। उसके बाप का गजब जो पूरे जहान के लिए था, जो हम सब के लिए था, उन गुनाहों की बदौलत जो हमने किए थे, वो एक प्याले की सूरत में उस प्याले में डालकर उसके बाप ने उसके ऊपर लाद दिया था। ये प्याला, गुनाहों के गजब का प्याला। खुदा इतना गजबनाक था कि उसने अपने बेटे के ऊपर वो सारे गुनाहों को लाद दिया उस रात जब वो पकड़वाया जाने वाला था। इसलिए उसे तकलीफ हुई, इस कदर तकलीफ हुई कि वो पीसा गया। इसी तरह के दूसरे गॉस्पेल में लिखा है कि उसका पसीना गोया खून की बूंदे बनकर बहने लगा। अजीजों, मैं ये रेफरेंस आपके सामने पढ़ना चाहूंगी प्याले के बारे में। यशायाह 51:17 वर्स। ये कौन सा प्याला था? यशायाह 51:17 वर्स। 51 बाब 17वीं आयत यशायाह की। जाग जाग उठ ए यरूशलेम, तूने खुदावंद के हाथ से उसके गजब का प्याला पिया, तूने डगमगाने का जाम तिलछित समेत पी लिया। हालेलुया। ये है वो प्याला, खुदावंद के हाथ से उसके गजब का प्याला जो उसने अपने बेटे पर डाल दिया।
اس لیے وہ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر بہنے لگا، یعنی اس کے بدن سے خون نکلنے لگا. اس قدر وہ تکلیف میں آ گیا جب پورے جہان کا غضب اس کے اوپر لاد دیا گیا. وہ رو پڑا، چلا پڑا. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. شاگردوں کے پاس آیا اور انہیں سوتے پایا، کیونکہ رات کا وقت تھا. ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی اور خدا یسوع مسیح ان کو جگاتے ہیں. 3 بار ان کے پاس آیا. تیسری بار آ کر اس نے ان سے کہا اب سوتے رہو، آرام کرو، بس وقت آ پہنچا. دیکھو ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اٹھو چلے، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے. عزیزو، خدا یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں تھے. یہاں پر ایک کنٹروورسی پائی جاتی ہے، غلط خیال پایا جاتا ہے بہت سے لوگوں میں کہ شاید خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو اپنے باپ کے سامنے اس طور پر پیش کر رہے ہیں کہ میں مصلوب نہیں ہونا چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھ سے یہ پیالہ ہٹا لے. اس کے معنی اس طرح لیے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے خیال میں، لیکن عزیزو ایسا نہیں ہے. خدا یسوع مسیح خود اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار کر چکے تھے. یہ صرف اور صرف اس لیے انہوں نے کہا کہ گتسمنی باغ میں ابلیس وہاں پر موجود تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا خدا یسوع مسیح صلیب تک پہنچے، اور وہ گتسمنی باغ ہی میں اسے ختم کر دینا چاہتا تھا اور اسے اتنی تکلیف دے رہا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا اس کا باپ اس سے الگ ہو چکا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کی موت گتسمنی کے باغ میں واقع ہو جائے تاکہ وہ صلیب تک نہ جائے، کیونکہ صلیب ہی وہ نشان ہے جہاں پورے جہان کا کفارہ ہوا. ابلیس شیطان گتسمنی کے باغ میں اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش میں تھا. اس لیے خدا یسوع مسیح اپنے باپ سے کہتے کہ یہ پیالہ ہٹا لے جو غضب کا ہے میرے اوپر، جو آپ نے اس وقت ڈالا ہے. خدا یسوع مسیح نے خود عوضی بن کر ہماری موت کے لیے نجات کا منصوبہ لیا تھا، اور اس نے میرے اور آپ کے لیے اس موت کو گوارا کیا تھا، اور صلیب کی لعنتی موت گوارا کی اور اپنے آپ کو قربان کیا، پورے جہان کا کفارہ دیا، منہ پر تھکوایا، سر پر کانٹوں کا تاج رکھوایا، لہو لہان ہوا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائی. کیوں؟ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کے لیے اس نے ہماری قیمت ادا کی، تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو سکیں اور ہمارے سارے گناہ جو ہماری زندگیوں میں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. عزیزو، گتسمنی کا منظر بہت اذیت ناک ہے. خدا یسوع مسیح نے مصلوب ہونے سے پہلے، صلیب پر چڑھنے سے پہلے یہ دکھ سہا اور باپ سے درخواست کی، مگر پھر بھی اس نے کہا میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. اس نے ابلیس کو شکست دی اور مقابلہ کیا اور شاگردوں سے کہا کہ جاگو اور دعا کرو. وہ دعا میں ٹھہرا رہا، قوت پاتا رہا اپنے باپ سے دعا کی صورت میں. اس لیے اس نے کہا جسم تو کمزور ہے مگر روح مستعد ہے. عزیزو، یہ خوبصورت الفاظ یسوع کے یاد رکھیں. ہم انسان ہوتے ہوئے، اس کے شاگرد ہوتے ہوئے بدن رکھتے ہیں، اور یہ بدن بھی کمزوری کی حالت میں آ سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، مگر ہماری روح کو مستعد رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے. خدا یسوع مسیح کی روح بھی مضبوط تھی. اس نے اپنے جسم کی تکلیف
को गवारा ना किया और उसने उस दुख को सहा, क्योंकि वो रूह में मजबूत था। और इस बात की ये अलामत है कि वो कामिल इंसान था, उसको इस कदर तकलीफ और अजियत हो रही थी। अजीजों, गतसमनी में बहे हुए उस खून को ना भूलें जो उसने वहां पर बहाया। ये उसकी मर्जी को पूरा करने का खून था। उस खून को जो उसके सर के कांटों के ताज से बहाया गया, और उस खून को जो उसके पसीने की बूंदों की सूरत में उसके बदन से निकला गतसमनी में, ये खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए बहाया गया था। उस खून को अपने ऊपर लें और उस मौत को ना भूलें, उस तकलीफ को ना भूलें जो उसने गतसमनी के बाग में सही। खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हम भी हर हालत में मसीही ईमानदार होते हुए ये कहें कि ऐ बाप, हर हालत में हमारी जिंदगियों में हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और अपने आप को तैयार करें हर दुख के लिए, तकलीफ के लिए जो यीशु की बादशाही के लिए हमें पेश आती है। खुदावंद फतेहमंद खुदा आपको और मुझे फतह देगा, और वो देता है। मसीही फतेहमंद है और इब्लीस शर्मिंदा है और वो नाकाम हो चुका है, और हम फतह पा चुके हैं, क्योंकि हमने फतह से बढ़कर गलबा मसीह यीशु की मौत के वसीला से पाया है। और अब हम हमेशा की जिंदगी में उसके साथ जिएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले